गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज ये ब्लॉग होने वाली है मेरी जिंदगी से रिलेटेड। ऑब्वियस है, मेरे ब्लॉग है तो मेरी ही वीडियो होगी, मेरी ही जिंदगी होगी और मेरी ही खैर, इस दुख भरी दास्तां। अब वो कौन सी दास्तां है ये भी आपको जानना होगा। हाँ भाई, मैं बताने ही आई हूँ, नया टाइम पास नहीं करने आई हूँ। फिर इस जिंदगी की पूरी बहुत बुरे ही दिन चल रहे हैं। मतलब past few days was terrible for me and it is also terrible for my family, still going on. बट ठीक है, इट इज़ अ फेज ऑफ लाइफ और उसके लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक तो हो नहीं पाया है, बट मे बी शायद कुछ दिनों में उन चीज़ों के लिए तो एक्सेप्टेंस हो जाए। बट यार, आई डोंट लाइक दिस। ये ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है, जीना मरना, डोंट लाइक ऑल दिस, क्योंकि मेरे से नहीं होता है बर्दाश्त ये चीज़ें। एंड पर इस बात से मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है, लाइफ में कुछ भी प्रिडिक्टेड नहीं है कि आप नेक्स्ट आपको क्या करना है और आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, क्योंकि कब आपके साथ कौन है कौन नहीं होगा क्या आपको नहीं पता। एंड मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, जो मैं या आप सब मुझसे रिलेट कर पाओगे। हम सब सोचते हैं कि ठीक है, अरे आज नहीं कल बात कर लूंगा, कल नहीं परसों बात कर लूंगी, या चीज़ होती है ना लाइक कि ठीक है मैं आगे चल के ठीक कर लूंगी, आगे चल के ठीक कर लूंगा। बट यू नेवर नो कि वो आगे चलकर करने के लिए वो समय होगा, वो इंसान होगा, या कुछ भी चीज़ें सही होंगी, आपको नहीं पता। तो बेहतर है कि समय रहते उन चीज़ों को सही कर लो। एंड ये बातें मुझे बहुत बार समझ आई, बट इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई ये बात, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे सामने में कि मतलब भाई, हर दिन सुबह उठने का ऐसा लगता है कि मैं वो सपना देख रही हूँ और अभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हर दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, हर सुबह उठने के बाद मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं हुआ है और वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये मैं भी जानती हूँ कि वो चीज़ें या वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा। एंड वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, लाइक कि आप उस चीज़ को कभी सही नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि समय रहते लोगों को समझ लिया जाए, कि आप समय रहते उसके साथ एक ऐसी यादें बना लो कि कभी आपको ज़िंदगी में रिग्रेट ना रह जाए, भाई मैंने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, या क्या है चीज़ें। एंड लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, सुनो देखो, वही सरकारी जरी वाला के साथ भी जो हुआ चीज़ें बहुत, लाइफ बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी और मैं खुद से भी यही चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि जितना चीज़ों को मैं सबके साथ नॉर्मल रखूँ। देखो भाई, ग्रजेस रख के वैसे भी आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो मन में रखकर कुछ मिला नहीं है, तो बेहतर है आप मूव ऑन करो उन चीज़ों से। बट पता है आजकल क्या लग रहा है कि मतलब इन लाइफ में 2016 से जब से मैं बाहर निकली हूँ भाई, हर कोई मतलब पूरी कोशिश पूरे शिद्दत से लगा हुआ है कि भाई इसकी लाइफ को मैं कैसे बुरा बना दूँ। भाई एक बात बताओ, सबकी जिंदगी की, तो फिर क्यों क्यों एक दूसरे की लाइफ को छंड करना है बिल्कुल, कि नहीं मैं आपकी जिंदगी में आई हुई आया हूँ तो मैं आपकी लाइफ छंड करके जाऊंगी या जाऊंगा। नहीं भाई, आपको पता है कि हर एक की लाइफ में अपना स्ट्रगल होता है, तो आप एटलीस्ट उसके साथ, जो भी इंसान आपके पास है अभी, उसके साथ नॉर्मल तो रहो, खुश तो रहो। क्या मतलब है हर दिन कलेश करके, ये कलेश तो मेरे को बड़ी दिक्कत है। पहले ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, नो डाउट कि मैं भी हूँ वो इंसान, मुझे भी बहुत सारी, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुझे इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, मैं स्टिल कर भी रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे गुस्सा आए मैं उन चीज़ों से उस टाइम पे उस जगह से थोड़ा सा हट जाऊँ, क्योंकि मैं गुस्से में क्या बोल जाऊँगी मुझे खुद को नहीं पता। बेहतर है, तो ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए ही बनी है, तो आप अप्लाई करो, चीज़ों को सही रखो, बिकॉज आप नहीं जानते यार कब कौन है आपके साथ, कब कौन नहीं होगा। तो किसी की लाइफ इतना भी क्या बुरा बनाना कि कोई आपकी वजह से जिंदगी तबाह कर ले, बेहतर है ना। तो कोशिश यही करिए कि जितना नॉर्मल आप चीज़ों को रख सकते हो, जितना नॉर्मल आप सबको रख सकते हो रखो। और देखिए, आपको नहीं पता बट सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, सबके ओपिनियन अलग होते हैं, नो डाउट। बट क्या हम चीज़ों को हर किसी के इंसान के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर क्या इतना कर सकते हैं, ऐसा कुछ बीच का रास्ता ढूंढ लो जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही मुझे हो, ना ही किसी और को। तो यार उन चीज़ों पे काम करो। आप तो देख ही रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हूँ वो चीज़ें। भाई आजकल इंस्टा स्क्रॉल करते वक्त भी मतलब ऐसा देखने मिलता है कब क्या हो जा रहा है। And मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इन चीज़ों से, जब से वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसके बाद सफारी जरी वाला का जाना, फिर मेरी फैमिली में ही किसी मेरे करीबी का जाना, एंड वो लॉस बहुत पर्सनल है मेरे लिए। एंड वो चीज़ें बहुत अजीब हो गई। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी भाई, नॉर्मल रखो। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो भी चीज़ें हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, चीज़ें बोल के क्लियर रखो सब कुछ। और बोल के चीज़ें जो भी आपको खत्म करना है वो एट द टाइम करो, ये नहीं कि उसको ना स्ट्रेच कर लो कि वो ठीक करने लायक ही ना बने, चाहे वो किसी के साथ भी हो। आप नहीं जानते वो इंसान आज सो रहा है कल उठेगा कि नहीं, तो बेहतर है ना कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा, इस चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। एंड आई रिक्वेस्ट सम पीपल इन माई लाइफ कि भाई, जिंदगी में आपको नहीं पता, पर आप किसी को इतना मजबूर ना ही करो कि वो
अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, लाइक वो चीज़ों के लिए अगर अगर आपकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसी की लाइफ में अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसे एक अपना अच्छा एक हैप्पी प्लेस प्रोवाइड करो ताकि वो खुशी रहे, वरना भाई उनकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली चले जाओ। क्योंकि दुख देने के लिए 100 चीज़ें हैं दुनिया में, पर खुश रखने के लिए बहुत कम। तो अपने एंड से पूरी कोशिश करिए कि जितना आप खुश रह सकते हैं, दूसरों को खुश रख सकते हैं, पर कभी भी अपने इंटेंशन ऐसे रखो ही मत कि आपको उस बात का रिग्रेट हो। सो इट्स बेटर कि आप अपनी चीज़ों के लिए और अपनी खुशियों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। सो इट्स बेटर। और आज का टॉक सिर्फ यही था, मेरा कहना यही है कि हमें अपने आप को इस मार्च के अच्छा इस मार्च के लिपॉल ने मुझे बहुत अच्छा सा प्यारा सा देख सकते हैं अपने लिप्स को, एक प्यारा सा टेंट दे रहा है, तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हो। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, मुझे बस अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको भी बताया था। एंड मैंने जिस वीडियो में आपसे बोला है प्लीज़ आप उस बातों का ध्यान रखिए, हमारे लिए नहीं, अपनों के लिए। सो इट्स बेटर। आज का बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर किसी को मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं है, बट एक बार इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। सो बाय।